रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर मैं शुरू करूँ जी। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो अब हम एल्गोरिदम से ज़रा बाहर निकलते हैं और हम आते हैं फ्लो चार्ट्स की तरफ। फ्लो चार्ट्स जो होती हैं वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी लॉजिकल सॉल्यूशन का। दैट लॉजिकल सॉल्यूशन कैन बी योर एल्गोरिदम, ठीक है, जो आपने क्रिएट किया हुआ है। नॉर्मली एल्गोरिदम किस पे बेस करता था? सूडो कोड के ऊपर, ठीक है। तो जब एक एल्गोरिदम डेवलप हो जाता है तो हमें ये समझ आ जाती है कि हमें क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, और इस उन इनपुट और आउटपुट के बीच में और बाकी कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अगर उसका एक फ्लो चार्ट बन जाए तो वो जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है, जो समझने वाले के लिए और आसान हो जाता है काम। हमेशा ये दिमाग में रखिए कि जब भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं। फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम्स की रिक्वायरमेंट उस वक्त होती है जब आपने कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि हम कंप्यूटिंग से रिलेटेड इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम्स किसी सॉफ्टवेयर के बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है हर स्टेप पे एम्फसाइज हुआ होता है, ठीक है। एक तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हर स्टेप पे एम्फसाइज हुआ है। देन देयर इज अ स्टार्ट एंड अ स्टॉप। शेप्स होते हैं डिफरेंट जिनको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। तो एक मिनट जी जी। तो इसके बाद हम आते हैं फर्दर। इसमें जो है ऑल स्टेप्स इन अ फ्लो चार्ट मस्ट कनेक्ट, ठीक है। कोई भी जो स्टेप है उसको आप डिसकनेक्ट या अकेला नहीं छोड़ना आपने, ठीक है, कि वो एक डायग्राम के बीच में जो है वो सेपरेट कोई स्टेप हो, ठीक है। अच्छा, फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं, फ्लो चार्ट के सिंबल्स मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका जो दिस इज सिंबल, ये जो आप एक ओवल शेप देख रहे हो, कैप्सूल शेप जो होती है, समटाइम्स ये डिफरेंट फ्लो चार्ट्स के अंदर एक सर्कल भी बना होता है, ठीक है। सो इट कैन बी अ कैप्सूल और अ सर्कल। नॉर्मली ये कैप्सूल की शक्ल का होता है। ये जो होता है ये किसी भी एल्गोरिदम या किसी भी प्रोसेस कंप्लीट एल्गोरिदम ही कह लें, सॉल्यूशन कह लें, उसका स्टार्ट जो है वो ये कैप्सूल होगा, ठीक है, और उसका एंड भी यही कैप्सूल या ये सर्कल होगा। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट के लिए ये आपने इसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। व्हाट इज दिस? ये क्या है शेप? यस मैम। मैम पैराग्राम। हाँ, पैरेललोग्राम है। और ये हमेशा एक इनपुट और आउटपुट को शो करेगी। अगर मैंने फ्लो चार्ट के अंदर ये डायग्राम बनाई हुई है, इट मीन्स कि मैं यहाँ इनपुट ले रही हूँ, ठीक है। ये शेप है। अगर अगर शेप रेक्टेंगल है तो उसका मतलब है ये एक प्रोसेस है। अच्छा, अब हमें ये समझना है, स्टार्ट आपको समझ आ गई, इनपुट भी आपको पता है, आप यूजर से इनपुट ले रहे होते हो। आउटपुट जो है वो हमेशा एंड रिजल्ट होता है आपका, ठीक है। उसके बीच में प्रोसेस है। सपोज इनपुट मैंने दी दो इंटीजर्स की, दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनकी मैंने अगर एडिशन करवानी है तो वो कहाँ होगी? इस प्रोसेस के अंदर होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो डायमंड शेप है ये डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे डिसीजन हो के यस और नो, ठीक है। वो दो, फिर इसके दो जो है वो कनेक्शंस निकलते हैं, ठीक है। इन सब का एक एक कनेक्शन चल रहा होता है, इसके दो होते हैं, ठीक है, एक बल्कि चार होते हैं। एक ऊपर से प्रोसेस के थ्रू आ रहा होता है और यहाँ से जो है दो जा रहे होते हैं, तीन हो गए, ठीक है। यस, नॉट फोर, थ्री, ठीक है। इसके अलावा जो है कनेक्टर, कनेक्टर जो होता है वो बेसिकली जो है वो किसी नेक्स्ट पेज पे जब आपने उसको लेकर जाना होता है तो वो फिर आपने कॉन्टिन्यूटी के लिए ये वाला सर्कल यूज करते हैं कि जहाँ से वो खत्म हुआ था जिस शेप के ऊपर, वहीं से अगली शेप कहाँ से शुरू हो रही है उसके लिए बीच में फिर ये आप ये वाला सर्कल यूज करते हैं। बिकॉज सो मेनी टाइम्स जब सिस्टम बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं
तो फ्लो चार्ट्स जो होते हैं वो एक पेज के ऊपर नहीं आते, तो फिर आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर उनको रखते हैं और वो कनेक्टर्स के थ्रू उसको आप शो करते हो। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फ्लो डायरेक्शन। ये एरोज हैं जी, जिस तरफ एरो हेड होगा डायरेक्शन डेटा की उस तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो ये आपको, और ये मैं आपको एक बात बता दूं, दिस रोल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो है हम उसको कंप्यूटिंग लैंग्वेज में डेटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, ठीक है, DFD। और आई डोंट नो ये यहाँ लिखा हुआ है या नहीं, बट फ्लो चार्ट इज ऑल्सो नोन एज डेटा फ्लो डायग्राम। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। नाउ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ आपने ये समझना है कि ये एल्गोरिदम दिया हुआ है और ये उसका फ्लो चार्ट है। you can be asked any of the two things, like if I can give you a flow chart and you have to develop its algorithm, or I can give you an algorithm and you have to make its flow chart, ठीक है। अब आप सिचुएशन देखिए, यहाँ पे एक स्टार्ट है और एक एंड है, ठीक है। स्टार्ट जो है वो आप देख रहे हैं एक कैप्सूल या एक सर्कल, एक बड़ा सर्कल भी समटाइम्स आप देखेंगे कि फ्लो चार्ट के अंदर होगा। That is a start and the same capsule is an end, ठीक है। उसके दरमियान में जो जो स्टेप्स, अब इनपुट यहाँ ली जा रही है तो वो पैरेललोग्राम में होगी, ठीक है। इनपुट पैरेललोग्राम के अंदर होगी, वो किस चीज की है, दो वेरिएबल्स हैं आपके, एक W और एक M, वो आपने यहाँ दे दिए। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये प्रोसेस है कि W और M के दरमियान मल्टीप्लीकेशन होके कहाँ सेव हो रही है, A में जा रही है। तो ये फिर आपका क्या बन गया, एक प्रोसेस बन गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंट है, अगेन इट्स एन आउटपुट, ठीक है। प्रिंट इज एन आउटपुट, सो अगेन इट विल बी रिप्रेजेंटेड इनसाइड अ पैरेललोग्राम एंड देन फाइनली द एंड, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है वो कैप्सूल से शो होता है। इसमें आप ये देखेंगे कि जो आपके वो है फ्लो है, जिसको हमने कहा था फ्लो डायरेक्शन, वो क्या है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, नॉर्मली। अच्छा, अब आप मुझे कोई बताएगा इसमें से कि अगर मैंने कोई लूप लगाना है तो फिर डायरेक्शन, सपोज जो इनपुट है और ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसके बीच में लूप एक लगना है, तो फिर क्या होगा, एरो की, एक और एरो की लगेगी और वो कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ लगेगी। कोई सुन रहा है किसी को? मैम डिसीजन मेकिंग वाला नहीं लगेगा यहाँ पे पॉइंट पे? हम्म, डिसीजन वाला जो हमारे पास पॉइंट था। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि डिसीजन मेकिंग वाला हो, या अगर सपोज मैंने यहाँ कहीं लूप लगाना है, लूप का मतलब ये है कि मैंने वापस पिछले स्टेप पे जाना है और फिर इधर आना है। लूप इज अ साइकिल, ठीक है। मैं वो आपको बताती हूँ, यहाँ पे आते हैं कनेक्टर लगा सकते हैं। जी। एक कनेक्टर वापस ऊपर लगेगा तो एक लूप जनरेट हो जाएगा। आते हैं जी, इस पर भी आते हैं, ये चीज हम समझेंगे अभी। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अब एक एल्गोरिदम जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर जो है वो लूप तो नहीं है लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है, सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन किस चीज की है, वही 4 स्कोर्स हैं, उनकी एवरेज निकल रही है और वो ग्रेड के अंदर जा रही है। प्रेजेंट। ये कौन सी क्लास हो रही है आपकी, कहीं और भी कोई क्लास हो रही है? somebody was sleeping और उसके साथ किसी ने जोक किया है। अच्छा खैर, आप लोग क्यों करते हैं इस तरह किसी के साथ? अच्छा जी, हो ये रहा है कि 3 इनपुट्स जा रहे हैं, ऐसे ही हुआ था ना जो मैंने कहा है। कोई बेचारा सो रहा था, अच्छा चलिए।
इनपुट जा रही है जी N1 N2 N3 N4, तो वो कहाँ जाएगी, एक पैरेललोग्राम के अंदर जाएगी। ठीक है, अगले स्टेप में प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस क्या है, वो इनपुट ऐड होकर डिवाइड बाय 2 होकर एक वेरिएबल के अंदर जा रही है विच इज ग्रेड। ठीक है, उसके बाद वो ग्रेड की जो वैल्यू है वो चेक हो रही है। अब इफ जहां आ गया वहां डिसीजन मेकिंग आ गई। अब दो तरह की सिचुएशंस निकल रही हैं। इफ ग्रेड इज लेस देन 50, यस और नो। ठीक है, सॉरी, नो, यस जो है वो इधर आएगा लेफ्ट पे, और नो जो है वो राइट पर आएगा। यानी पूछा जा रहा है, सवाल है इसमें, इसकी दो ही सिचुएशंस होती हैं, यस और नो की। ठीक है, इफ की हमेशा दो ही सिचुएशंस निकलेंगी, यस और नो। तो इफ ग्रेड इज लेस देन 50, तो यस कहाँ आएगा, लेफ्ट पे कि राइट पे? फेल वाली तरफ। फेल वाली तरफ लेफ्ट पे है ना, मैम राइट राइट पे राइट आएगा। इस सवाल का जवाब जो है क्या बनता है, इस सवाल का अगर जवाब यस है तो उसको कहाँ जाना चाहिए? इफ ग्रेड इज लेस देन 50, यस, लेस देन 50 का मतलब है वो फेल है, तो ये फेल। लेफ्ट, हाँ तो वो मैम लेफ्ट पे फेल वाली जाएगा। साइड। हाँ, अगर ग्रेड लेस देन 50 नो, तो फिर ये पास वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन इसी तरह बनती है हमेशा, और उसके बाद फाइनली इट विल कम टू एन एंड। तो यहाँ पे भी प्रिंट पास हो रहा है क्योंकि प्रिंट एक आउटपुट है, यहाँ पे भी प्रिंट एक आउटपुट है, तो दिस विल बी इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये चीज अब आपको समझनी है। शुड बी एबल टू राइट, you should be able to make a flow chart of any algorithm, any such algorithm। ठीक है जी, और आपको जो है वो असाइनमेंट भी अभी यही दी जाएगी। आपकी असाइनमेंट 2 जो है वो ड्यू हो गई है। कल आपकी लैब नहीं है, कल इज देयर एनी अनाउंस्ड हॉलीडे टुमारो? अभी तक मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया। उजैर, आपको कोई नोटिस आया? नो मैम, नोटिस नहीं आया, वैसे कह रहे हैं छुट्टी है। कौन कह रहे हैं? मैम इंग्लिश की क्लास नहीं है, मैम ने बताया सुबह। अच्छा, क्योंकि हमें कोई ईमेल नहीं आई अभी तक फैकल्टी मेंबर्स को कि कल छुट्टी है। वेट अ मैम डीसी से कंफर्म कर लेता हूँ फिर बता दूँ। सेकंड। हाँ जी, आप डीसीओ साहब से, वैसे मैंने भी आज जाना है आपका रिजल्ट सबमिट करवाने डीसीओ ऑफिस, तो मैं भी पूछ लूंगी। अच्छा, जी, ये यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे ट्रेस टेबल्स होते हैं। अच्छा, ट्रेस टेबल क्या है? ट्रेस टेबल्स जो होते हैं, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है। ड्राई रन, ड्राई रन बेसिकली ये होता है कि जितनी दफा यहाँ पे, तो ड्राई रन वैसे बेसिकली करने का मतलब ये होता है कि आप जो है इमेजिन करें कि आप मशीन है, या आप सोचेंगे मशीन कैसे प्रोसेस कर रही है। ठीक है, तो मशीन अगर एक चीज को प्रोसेस करती है, तो सपोज मैंने जो है वो 4 नंबर्स की इनपुट लेनी है, तो 4 दफा मशीन इनपुट का मैसेज मुझे शो करेगी। समझ आइए ये बात? 4 times machine will ask me to take inputs of 4 numbers। ठीक है, अलग अलग, ऐसे तो नहीं होगा ना मैं एक साथ ही चारों नंबर दे दूंगी, ऐसा भी हो सकता है बट इट्स नॉट यूजर फ्रेंडली। ठीक है, पहले मशीन कहेगी, सिस्टम या सॉफ्टवेयर आपका कहेगा कि एंटर मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, देन मार्क्स ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके बाद जो है 4 दफा जब मशीन इनपुट लेगी, इसका मतलब है वो भी कोई लूप ही होगा जिसके अंदर वो इनपुट ले रही होगी। बहरहाल हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते अभी, तो भी अगर हम देखें तो इसको ड्राई रन करने का मतलब ये है कि N1 के अंदर एक नंबर गया, N2 में गया, N3 में गया और N4 में गया, और फिर ग्रेड जो भी बना फाइनली उसमें एक वैल्यू चली गई। अब पहली दफा ग्रेड की वैल्यू चेक की जाएगी कि क्या है। अगर तो वो वैल्यू जो है, अब आप ड्राई रन करने का मकसद ये है कि आप N1 को भी एक
एक इमेजिनरी नंबर दे दें, n2 को भी दे दें, n3 को भी दे दें और n4 को भी दे दें। ठीक है, सपोज आपने जो है वो n1, यहाँ पे मैं वर्ड की फाइल ही खोल लेती हूँ बिकॉज ये ड्राई रन करने का मतलब ये है where is that font I use जी। अच्छा, ड्राई रन करने का क्या मतलब है? व्हाट इज ड्राई रनिंग? ड्राई रनिंग अगर आपको मैं कहूँ करने को तो आप क्या करेंगे, ये एक आपका एल्गोरिदम है, इसको आप यहाँ पेस्ट करेंगे और स्टार्ट हो गया, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया और स्टेप 3 हो गया, और क्या है इसमें, देन इफ, अच्छा प्रिंट के बाद एल्स। ठीक है, ये आपका बेसिकली एल्गोरिदम है। इसमें इंटेंडेशन मैंने नहीं की हुई, आप कर सकते हैं। जैसे ये जो है वो इंटेंडेड है, ये जो काम होता है ना इसको इंटेंडेशन कहते हैं लैंग्वेज में। चलिए, ये आपका आ गया एक एल्गोरिदम। ठीक है, आपको इस तरह का एक एल्गोरिदम दिया हुआ होगा। ठीक है, आपने अगर इसको ड्राई रन करना है, इसको ड्राई रन करने के लिए मैं क्या करूंगी, जिस तरह बिल्कुल एक मैथमेटिकल सिचुएशन में हम देते हैं, लेट सपोज वैल्यू ऑफ n1 इक्वल्स टू 22, n2 equals to 23, n3 equals to 20 और n4 equals to 80। ठीक है, तो उसमें फिर हम आगे क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे ग्रेड इक्वल्स टू, इसको कोई ऐड कर ले जल्दी से, 22 प्लस 23 plus 20 plus 18. So this is 20, 20, 40, 83, 60, 78 हाँ नहीं, 83 मैम। हाँ 70, 83, 83। हाँ जी 83 बनता है। So this is equal to 83. So 83 divided by, हम पहले तो यूं करेंगे 4 और इसका जो भी रिजल्ट बनता है 20.1 सम। 20.1 सम। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज। अच्छा, उसके बाद चेक होगा कि अच्छा ये जो है दिस इज 20, बट हमने जो है वो क्योंकि उसको परसेंटेज बहरल जो भी है, सो ग्रेड इज इक्वल टू 20 एज कर लेते हैं इसको, एज grade is less than 50, so इसमें आ जाएगा output is equal to 3। ठीक है जी, तो दिस इज द ड्राई रन प्रोसेस। ठीक है, आपने जो है बेसिकली ये ड्राई रनिंग इज वेरी वेरी सिंपल, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो रेपिटेशंस की और लूप्स की, तो फिर ड्राई रनिंग थोड़ा सा एक प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको फॉर्मल मेथड दिखाया हुआ है ड्राई रन करने के लिए, वो एक टेबल की शक्ल में दिखाया हुआ है। ठीक है, तो आपने जो है वो एक बार समझ लिया कि आप की वैल्यूज किस तरह से मूव हो रही हैं, तो आप करेंगे ये कि एक टेबल लेंगे, उसमें एक कॉलम होगा स्टेप्स का, एक एल्गोरिदम लाइंस का जो इस एल्गोरिदम से आपने उठाई है, एक वेरिएबल का कॉलम होगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास। यहाँ पे हमारे पास 2, असल में यहाँ पे ना यही मसला है, क्लासेस और भी हो रही होती हैं तो वो फिर
बाकी टीचर्स की आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा, और साथ आपने जो है वो एक आउटपुट का कॉलम दे लिया, ठीक है। तो जो है एल्गोरिदम लाइंस तो वही आएंगी आपकी जो एल्गोरिदम के अंदर लिखी हुई हैं। स्टेप जो है वो आएंगे जो एंड और स्टार्ट और एंड के बीच में। सो यहाँ पे एल्गोरिदम लाइन आई पहली, उसके बाद स्टेप कौन सा है, ये स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, सेट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स में क्या वैल्यू जा रही है, वेरिएबल आपके कौन कौन से हैं यहाँ पे, दो ही हैं, एक्स और वाई। और एक और भी वेरिएबल है जी आपका आउटपुट, उसका नाम आउटपुट है। तो एक्स में क्या वैल्यू जा रही है इस स्टेप पे, 0। 0 जा रही है। अगले स्टेप में एक्स और वाई की क्या वैल्यू है, X0 और Y5। हाँ जी, y जो है वो आपने 5 दे दी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो तीसरा जो स्टेप है आपका, उसके अंदर एल्गोरिदम लाइन क्या है, एल्गोरिदम लाइन है y मल्टीप्लाई बाई 2। तो x के अंदर क्या वैल्यू चली गई, जाहिर है 5 थी ना y की वैल्यू, तो x के अंदर 10 चला गया और y के अंदर 5 ही रहा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में आउटपुट जो है वो x आप कर रहे हो, तो आउटपुट जो है वो क्या बनी, आउटपुट के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना स्टेप लाजमी होना चाहिए, एल्गोरिदम लाइन लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जितने वेरिएबल्स हैं आपके पास, उसके अंदर हर स्टेप पे जो वैल्यू जा रही है वो, दिस इज द ट्रेस टेबल, ठीक है। तो ड्राई रन जो है वो जब भी आपने करना है तो उसका तरीका, अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, जो ये वाला क्वेश्चन था जो हम एवरेज वाला कर रहे होते हैं हर वक्त, वो कैसे चल रहा है। यहाँ पे जी सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने वेरिएबल्स हैं। एक है सम, एक एवरेज है, एक टोटल नंबर्स है। ये तो 3 वेरिएबल्स हो गए, सम, एवरेज, टोटल नंबर्स। उसके बाद ये n1 n2 n3 n4 n5 है, वो भी ले लिए हमने कॉलम के अंदर। उसके बाद और कौन सा है जी, और है कोई, आउटपुट है। लास्ट में आउटपुट है। आउटपुट जो होती है वो बेसिकली हर टेबल के एंड में, क्योंकि उन्होंने एक मेंशन की हुई होती है तो उसमें हम इसलिए जा रहे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे फाइनली आपकी एवरेज निकल आती है इस जगह पे, लेकिन आउटपुट का एक टेब कॉलम अलग से बना हुआ है ताकि आपको हर दफा वो प्रिंट जो होके आपको नजर आ रहा है वो पता चल जाए, या प्रोग्राम को जो भी आउटपुट मिल रही है वो उसे पता चले। अच्छा, तो अब आप यहाँ देखिए स्टेप्स कितने, 1 2 3 4 5। तो ये जितने स्टेप्स हैं वो यहाँ आ गए। एल्गोरिदम लाइन जो है वो स्टार्ट और एंड के बीच की जो है उनके ही खाली स्टेप्स आपने लिखने, ठीक है। स्टार्ट इज नॉट स्टेप 1 एंड एंड इज नॉट स्टेप 7। तो ये स्टेप, हाँ, तो इसमें जो है वो आपने ये चीज देखनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्गोरिदम लाइन आ गई। एल्गोरिदम लाइन जब आई तो आपने देखा कि सम, एवरेज, टोटल नंबर्स की वैल्यू जो भी थी वो आपने उसमें मेंशन कर दी। n1 n2 n3 n4 में और n5 में भी कुछ नहीं गया, सम 0 हो गया, एवरेज 0 हो गई और टोटल नंबर्स 5 हो गए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इनपुट ली गई। इनपुट जब ली गई n1 की, n2 n3 n4 की, तो ये इनपुट आ गई आपके पास, ठीक है, और n5 की, ठीक है। ये 3 इनपुट्स आ गई आपके पास। जब ये 3 इनपुट्स आई तो इनका इनमें तो यही वैल्यूज रहेंगी स्टेप 3 में, लेकिन सम के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई, 160 चली गई, ठीक है। उसके बाद क्योंकि टोटल नंबर्स के अंदर 5 पड़ा हुआ है, तो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, सम को जो है वो डिवाइड कर लेंगे। हाँ जी, सम को जो है वो डिवाइड कर लेंगे उससे 5 से। और उसके बाद जो है एवरेज भी, क्योंकि इसी स्टेप के अंदर आ रहा है, तो एवरेज के अंदर भी वो वैल्यू चली जानी चाहिए विच इज 32, ठीक है। अब आप देखिए प्रिंट, जहां भी प्रिंट यूज हो रहा हो ना, जब भी प्रिंट यूज हो रहा हो तो आउटपुट का एक कॉलम लाजमी बनना है, ठीक है। आउटपुट का कॉलम लाजमी बनना है। और प्रिंट के अंदर फिर ये होगा कि सम इज, देखिए सम इज तो इन्वर्टेड कॉमर्स में और आगे सम की वैल्यू, तो सम इज क्या बन जाएगा, 160 था ना,
और उसके बाद अगला स्टेप क्या है, प्रिंट एवरेज। तो एवरेज इज जो है वो 32। 32 आएगी। तो ये क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इकट्ठे प्रिंट होंगी तो लास्ट में आपकी आउटपुट इस तरह से नजर आएगी, पिछली लाइन भी इसके अंदर आ रही होगी। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमेशा क्योंकि जित जो भी आउटपुट होती है वो इकट्ठे नजर आ रही होती है, तो आपने इसलिए उन्होंने ऊपर वाली लाइन को भी इसमें शामिल करके फिर आउटपुट को मेंशन किया। ठीक है, ये बात समझ आई है सबको। आपने हमेशा ये देखना है कि ये जो स्टेप है, एल्गोरिदम लाइन है, इसके अंदर कौन कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है। उस वेरिएबल के अंदर जो इनपुट जा रही है वो आपने उस कॉलम में शो जरूर करनी है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। यानी कि ये आपका एल्गोरिदम और ये उसका ट्रेस टेबल। ठीक है, तो उससे फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसे आपको देखेंगे खाली आंखों से, उसको देख के रीड करके आपको नहीं प्रैक्टिस होगी। ठीक है, जब आप एक दफ़ा हाथ से उसको लिख लेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, ये चीज़, इसमें कोई ऐसा मसला जो अंडरस्टैंड ना हुआ हो किसी को। अच्छा जी, चलें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेक्चर 9 क्या कह रहा है। और आपकी अगर फ्राइडे ऑफ है, फ्राइडे इज टुमारो राइट, सो फिर आपको मैं एक असाइनमेंट दे देती हूँ फॉर द वीकेंड ताकि वो आप लोग कर सकें। अच्छा जी, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आई डोंट वांट टू मिक्स इट विद टुडेज कॉन्सेप्ट क्योंकि ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। इसको हम ट्यूसडे की क्लास में शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को कल की लैब की जगह मैं एक कंप्लीट असाइनमेंट दे दूंगी। क्या करूँ मैं, लेट मी सी। मैम लैब गूगल क्लास आपने, में। वैसे तो आपने घर पे ही होना है, आपने करना क्या है छुट्टी में ऐसा। मैम काम रबी में काफी काम होते हैं, छुट्टी कहाँ पे। मैम मैम बहुत काम होते हैं अभी आगे। क्या काम है बताइएगा जरा मुझे, क्या काम मैम रबी अव्वल में मैम करना है रैली पे आपको। जाना मैम है। आज रात तो सारी यानी कि सजावट पे गुजरनी है, कल रैली पे निकलना है, फिर उसके बाद लंगर तकसीम करना है। थोड़े काम तो नहीं है मैम। काले फिर ये मैम आप लूटने हैं। मैम लास्ट में थकना भी है। नमाज आप पढ़ लेते हैं पांचों वक्त की। यस मैम पढ़ लेते हैं। यस मैम पढ़ लेते हैं। चलें, शाबाश, बहुत अच्छी बात मैम कल महफिल पे जाना है। है। हाँ जी, यस मैम मैम। महफिल में जाके मुझे मैम जरा एविडेंस भेजिएगा कि आप महफिल में बैठे हैं। ठीक है मैम, ओके पिक मैम। सेंड कर देंगे ग्रुप में। जी जी बिल्कुल, पूरी। इंशाल्लाह। अच्छा, लैब आपकी बनती है ये भी स्क्रैच पे है यार। ओके, यस मैम। ऑल राइट, इसको एक्सप्लोर करें, मैं ये लैब अपलोड कर दूंगी। इसको कम से कम एक्सप्लोर तो करें ना बैठ के आप लोग। स्क्रैच पे तो अब तक एक गेम बन जानी चाहिए आप लोगों की, इतनी आसान है स्क्रैच। दिल ही नहीं चाहता आप लोगों का ना कुछ करने को। मैम इतनी अच्छा चलें बहरहाल, हम स्क्रैच को ही मैं ये स्क्रैच वाली असाइनमेंट तो मैं इसको एज लैब असाइनमेंट ही लूंगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि अब एक्सेल और बाकी चीज़ों की मैं लैब असाइनमेंट लूँ। चलें ठीक है, ये वाली जो असाइनमेंट है ना, ये वाली लैब जो है ये, अच्छा मेकअप लैब फिर होगी आपकी लाजमी। ठीक है, अगर आपकी कल की छुट्टी है, आपने महफिल में मैम जाना है मेकअप मैम नेक्स्ट नेक्स्ट वीक। मैम नेक्स्ट वीक तो में ले लें। नेक्स्ट वीक में ले लें मैम। हमारी इंग्लिश और कैलकुलस की मेकअप रखी हुई है सैटरडे को। फ्राइडे कल है, सो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे को ना ले लूँ। मैम सैटरडे को 2 क्लासेस हैं, मेरा वीकेंड ही खराब हो जाए। वीकेंड खराब नहीं होता पढ़ने से। अच्छा, मंडे ट्यूसडे को जो है वो आपकी अपनी क्लास ट्यूसडे होती ठीक है। है। ट्यूसडे को मुझे देखने देना, मेरी अपनी भी तो क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट फ्राइडे को ले लेना मैम। नेक्स्ट फ्राइडे को कैसे ले लूँ, एक उसमें तो ऑलरेडी 2 होती हैं तो उसमें 4 ले लूँ लैब्स। मैम 6 घंटे की रख लें। बस आपने सैटरडे को ना पढ़े पढ़े, संडे को ना करें, आज का काम कल पे छोड़ दें बस। चले मैं कर लूंगी खुद ही डिसाइड इसको। आपको बहरहाल एक असाइनमेंट, एक थ्योरी असाइनमेंट आपके पास इस वक्त जो थ्योरी असाइनमेंट है
Let me open the Google Classroom. Let me just check. आपकी अभी तक एक थ्योरी असाइनमेंट हुई है. Yes, तो you need to do one more theory assignment. मैं ये आपको दे दूंगी असाइनमेंट, ठीक है. ये आपने यही वाला काम करना होगा इसके अंदर. ये जो हमने आज किया है ना, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स एंड ट्रेस टेबल्स, ठीक है. तो ये आप बाय हैंड कर लीजिएगा इसको, और इसकी पिक्चर अपलोड करनी होगी, ठीक है आपने. तो ये मैं आज आपको असाइन कर दूंगी इंशाल्लाह ताला. वो ये काम आप कर लें ड्यूरिंग द वीकेंड, और इसको आप मंडे तक सबमिट करवा दें. पीडीएफ बना के भेजना. इसका पीडीएफ भेज दें या कैम स्कैनर से कर लें, या इसकी तस्वीर ही भेज दें, कुछ भी कर लें. उसको किसी फोल्डर में मत डालिएगा. ओके मैम. एक ही फाइल. एक्सेल पे तो नहीं करना है ना? जी, एक्सेल की फाइल पे नहीं करना है इसको. एक्सेल की फाइल पे क्यों करना है अभी? एक्सेल तो ये वाला काम ही नहीं है. डेटा फ्लो डायग्राम अगर बनेगी तो वो भी हाथ से ही बनेगी आपकी, ठीक है. आप ऐसे वर्ड पे बना सकते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, बट असल में मसला ये होता है कि अगर आप लोग कोई काम सॉफ्ट फॉर्म में करते हो तो सारे लोग उसका छापा लगा लेते हैं. मसला ये भी है ना. वरना ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइए, ये इंसर्ट के अंदर शेप्स हैं, ठीक है. सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ शेप्स. ये आपकी स्टार्ट हो गया, ठीक है. उसके बाद यू कैन इंसर्ट मोर शेप्स. यहाँ पे दिस इज प्रोसेस, ठीक है. अगर आप देखें तो दिस इज अ प्रोसेस. और भी शेप है जी. पैरेललोग्राम भी है इधर. किधर गया? एक तो ये डायमंड हो गया. किधर गए शेप्स इनके? लेट मी चेक. ये रहा, ये डायमंड हो गया, ठीक है. और एरोज भी आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हो. एरो जो है वो बहुत आसानी से यूं इंसर्ट हो जाती है, ठीक है. और इसी तरह यहाँ पे एरो लग गई है. तो ये काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाने वाला. और ट्रेस टेबल भी बन सकता है. आपको टेबल बनाना भी आता है तो मैम लिख लेते हैं, वो बेहतर है. हाँ जी, लिख लेंगे तो कॉपी नहीं होगा. अगर कुछ चीज़ इस पे बनाना है तो बना ले. वो मैं खुद ही पता कर लूंगी किसने कॉपी किया है और किसने खुद से किया. अच्छा, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिए ये रहा, ठीक है. सो दिस इज पैरेललोग्राम, ठीक है. ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं. डिसीजन जो एरोज होती हैं उनको बनाने के लिए आप यहाँ पे पहले एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लें, ये वाली. अच्छा जी, यहाँ डांट पड़ी है बच्चों को. अच्छा, एक मिनट जी. किधर गई ये? हाँ, ये वाली एरो ले लेना. दिस इज अ गुड एरो. बहरहाल जब आप इसको कनेक्ट करेंगे ना किसी के साथ तो वो ये डिसीजन मेकिंग देखिए इसमें जा रही है, ठीक है. तो बहुत इजीली जो है वो ये वाली एरो मैंने सेलेक्ट की थी, ये वाली, ठीक है. तो आप ये कर लेंगे सिलेक्ट, तो उसमें नो आप कर सकते हैं. तो इस तरह से आप डेटा फ्लो डायग्राम बना सकते हैं. और जिस भी शेप के अंदर जो है आपने इसको एम्प्टी करना है, इसको आप एम्प्टी सेलेक्ट कर लें यहाँ से, तो वो शायद ज़्यादा नीट लगेगा. और यहाँ पे शेप के अंदर कुछ भी अगर आपने लिखना है तो राइट क्लिक करें और इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं. फॉर्मेट शेप में चले जाएं. सॉरी, शेप के ऊपर जब बस आप डायरेक्टली क्लिक करें ऐड टेक्स्ट चले हो जाता है, तो कुछ भी आप उस पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है. हर शेप के ऊपर ये ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन है.